आज का पहला सवाल है, कितने % मर्दों को लगता है कि जब वो अपने पार्टनर के साथ हो तब भी वो दूसरी लड़कियों को ताड़ सकते हैं? 100%। आपके 15 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। यार, ये लड़कों को लगता है कि गर्लफ्रेंड के साथ होते हुए भी दूसरी लड़कियों को ताड़ सकते हैं, मतलब इट्स ओके, इट्स अलाउड, उतना चलता है। ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। वाओ, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का जवाब। 100%। देख सकते हैं, ताड़ सकते हैं। रितेश, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस। What? नहीं, प्लीज इलैबोरेट। No, Ritesh pretends that, you know, I'm not looking this side nor that side. He's looking all sides. और अब आते हैं लेडीज की तरफ, इसके पहले कि मेरी ज्यादा पोल खुल जाए। उनका परसेंटेज देखते हैं। क्या? 50. I'm with you girls. Oh, wow. I think there are some decent men Of course. who are respectful in front of their women. Of course. अरे देख रहे हैं यार। Yeah, but I think if you are in a loving, caring relationship, तो आप कभी-कभी you just don't see other people. हो जाता है. Like when I'm in a loving, caring relationship, उसको कहते हैं प्यार में अंधे। तो कभी-कभी मैं किसी और को नजर ही नहीं जाती. Just like आप जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो, आप दूसरी लड़की को देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ओह, माइन वन इज बेटर। अगर मैं अपनी ये बात तो मुझे क्यों चिपकता है? लेकिन आपको कंपेयर करने की क्या जरूरत है? नहीं, कंपेयर कि मेरी वाली तेरी से बेटर है। Why do you have to compare? कंपेयर करने की जरूरत है? Nice. मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई आपकी फ्रेंड साइड से निकल रही हो, आपने देखा ही नहीं, वो बुरा मान जाएगी। ये पॉइंट है। सी Nonsense. को सारे loopholes. Loopholes ठीक है। का king है यहाँ करण कुंद्रा. ठीक है। हाँ, तो ऐसा हो सकता ना कि आप जा रहे हो और देख रहे हो, अरे ये तो मेरी दोस्त है, और ऐसा भी हो सकता है ये मेरी दोस्त नहीं है। Oh goodness, that was hilarious. अब देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। चल। Oh, it's already crossed. नहीं, गो 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 गो। कहाँ जा रहे हो भाई? Well done, ladies. यहाँ पर ऑनेस्टी की कदर नहीं है। यानी सही जवाब है 50%। Yes. ऑडियंस, अगर आपने 50% चुना है तो आपका जवाब है इंडिया से क्लोजेस्ट। इसका मतलब है लेडीज की सोच इंडिया की सोच से करीब। लेडीज ने ये सोचा है कि इंडिया क्या सोचती है, आप दोनों ने ये सोचा है कि हम दोनों क्या सोचते हैं। भाई अभी आप खड़े हैं साथ में, इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ ही थे। ये ऐसे जो किया था ना, ऐसे तुमने बुलाया और हम देखो, चले आए। अभी इंडिया जो है, मतलब वो जी। नहीं मान पा रहे, मैं तो नहीं मान पा रहा ये। थोड़ा सा हिपोक्रेसी हो रही है यहाँ पे। अच्छा. नहीं, क्या है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं लेडीज की साइड पे हूँ। Ritesh's legendary line is happy wife, happy life. It's true though. It's true though. देखने का और एक टैलेंट होता है ना। जी, बेबी क्या पहना है यार, उस लड़की ने देखना है। बेबी यार नहीं, तू मत करना ऐसा। जिनिलिया हैज अ टिपिकल वे कि मैं दूसरी लड़कियों को कैसे दिखता हूँ। जिनिलिया प्लीज शो। No, I don't know, Ritesh. एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मैं दूसरी लड़कियों को देखता No, नहीं हूँ। he has told me what color, how, when. I said, but you didn't look only. When ये did क्या this है happen? कि अभी मैं आपके साथ चल रहा हूँ ऐसे, और हो गया। हाँ, कैसे? ये होती है सादगी। दिस इज विद रिस्पेक्ट, दिस इज नो And रिस्पेक्ट। me, if I had to look. वैसे गाइस, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आंखों की भी नहीं सुनता। मैं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी जिनिलिया को ही देखता हूँ। हम आपके साथ हैं। अभी आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल,
कितने % लोग सोचते हैं कि एक डिवोर्सी के साथ रिलेशनशिप रखना प्रॉब्लम है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। स्क्रीन पे आ चुका है परसेंटेज स्लाइडर। ना चूज योर आंसर। बहुत सोच समझकर अपना जवाब दीजिए प्लीज। एक डिवोर्सी के साथ रिलेशनशिप रखना प्रॉब्लम। टाइम खत्म। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। %65। आइए देखते हैं क्या जेंटलमैन का परसेंटेज है एवरेज। I think it might be higher. They must have said higher. 55. That's quite low. तो लेडीज आप सोचती हैं कि 65% लोगों को ऐसा लगता है Could be higher actually. एक डिवोर्सी के साथ रिलेशनशिप रखना थोड़ा प्रॉब्लम है। Yeah, definitely. My mother was divorced. She had to get a divorce because it was a very terrible marriage and he didn't treat her right. तो मतलब उनके ऐसे सिचुएशन से जहाँ उनको डिवोर्स लेना ही था for her own survival in that situation. जब I was not even 1 year old I think. Back then छोटे छोटे शहरों में अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में वापस जाते हो with 2 daughters तो उसकी वजह से बहुत ही लुक डाउन अपॉन होती है बिकॉज इंडिया हैज दिस ह्यूज थिंग अबाउट हाउ डॉटर्स सन्स के लेवल पे नहीं होते हैं, दे नॉट इक्वल एंड ऑल्सो हमेशा औरत पर आता है कि इट मस्ट हैव बीन हर हु वाज द प्रॉब्लम। ये नहीं कि शायद आदमी उसको पिटता था, वो सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। एंड समटाइम्स इट्स द वुमेन हु डू दैट अ लॉट। हमेशा ज्यादातर इस औरतें होनी जो दूसरी औरतों की बहुत ही बुराई करते रहते हैं। इट्स सच अ हॉरिबल कल्चर इंडिया में। इट्स लाइक अगर आप शादीशुदा हैं एंड योर हस्बैंड इज बीटिंग यू एवरी डे बट यू स्टिल स्टेइंग मैरिड in society, is seeing you as a married woman, that is still 100% more acceptable than getting out of that abusive situation and standing up for yourself and saying no more abuse, I will go back to my parents' house if I have to. तब भी लोग will look down upon you, which is so sad. इंडिया में मुझे लगता है आप अगर एक डिवोर्सी हो तो आपको एक बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है, पर अगर आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आपकी उतनी इज्जत बढ़ा दी जाती है कि एक होता है ना कि ऊपर की जात और वो निचली जात, वो लिटरली आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो इट्स स्टिल देयर इन इंडिया। They made a valid point. आपको क्या लगता है? सर हम अभी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर वर्जिन ब्राइड्स ढूंढी जा रही हैं, तो आप तो डिवोर्स की बात कर रहे हो। करेक्ट। इसलिए मेरा जवाब 70% था क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में ये स्टिग्मास हैं। आपका 70% था, आपका क्या है? 40%। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में ये चीजें हैं, व्हाटएवर यू आर सेइंग, व्हाटएवर बानी इज सेइंग, पर अभी 2020 में बहुत चीजें बदल चुकी हैं। ऑफ कोर्स, मतलब पहले मेरी भी सोच थी ऐसी शायद कि यार डाइवोर्सी है, मैं इससे कैसे कर सकता हूँ रिलेशनशिप में, बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे लगता है कि वो लड़की है, जैसे एक रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप होता है वैसे ही एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, पर उसको एक ठप्पा लगा दिया कि वो डाइवोर्स है जी, पर वो डाइवोर्स इज जस्ट अ वर्ड। फीलिंग तो सेम है कि एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, बिल्कुल, और उसको शायद मेरी जरूरत है। आई अग्री विद पारस, बट पारस का जो बोलना है और वो जो सोच है दैट इज गोइंग टू बी इन कमिंग टाइम आफ्टर 5-10 years आई सी। करेक्ट, पर अभी भी लोगों की सोच बदल चुकी है काफी हद तक, मुझे ऐसा लगता है। एट प्रेजेंट आई फील दैट 70% जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि डिवोर्सी होना ही एक बहुत बड़ा कलंक है। आपको आपकी फैमिली ही बहुत फोर्स करेगी नॉट टू स्टेप आउट ऑफ द मैरिज इवन इफ इट्स अब्यूजिव। We need to support women who are in relationships like this. Date करो ना divorcees को, treat them like normal people. Yeah. But then अगर आप अपने आप के बारे में सोचोगे, बानी would you date a divorced man? मैं सोचूंगी why did he get divorced? Sure. Why? What was the issue? Like Karan, would you ever date a woman who was divorced and had a child? You know, हम अपने आप को सिचुएशन में नहीं डालते। It's very easy to say, अरे how can you date someone who's divorced यार? Are you crazy man? You know, like think of the baggage. What will your parents say? They'll never accept her. तो बोलने में तो सही चीज कोई भी बोल सकता है, but to do the right thing, साड़ो। आप बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे लगता है कि शादी जो होती है वो खुद के लिए होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए नहीं होनी चाहिए। Yeah. एब्सोल्युटली। अगर आपको लगता है कि ये शादी में मुझे नहीं रहना है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या दोनों को ऐसा लगता है, तो आई थिंक इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन टेकन बाय बोथ ऑफ देम एंड नॉट बाय पीयर प्रेशर ऑफ व्हाट द सोसाइटी थिंक्स। आइए देखते हैं कि इंडिया की सोच क्या है। वो इस सवाल का सही जवाब है 60%। तो ऑडियंस, अगर आपने चुना है 60%, तो आपकी सोच है क्लोजेस्ट टू इंडिया की सोच। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों की सोच इंडिया के जवाब से काफी करीब है। हमारा आखिरी सवाल है, कितने % लोगों को लगता है कि औरतें छोटी छोटी बातों पर
रो देती है। आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। It's too much. अच्छा रितेश, what will you say? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है औरतें तभी रोती है जब मर्द उन्हें रोने पर मजबूर करते हैं। वाह वाह वाह। अगर मैं होस्ट ना होता तो सारे प्राइजेस मैं ही ले लेता। लेकिन तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। हाँ? वाओ, ओ साथ में जेंटलमैन का भी ले लो। जेंटलमैन, अभी तो जेंटल नहीं लगेंगे हम। आपको ऐसा क्यों लगता है 100% छोटी छोटी बातों पे रो देती है? आपको ऐसा नहीं लगता? अभी बचना मत इस सिचुएशन से। ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है ऐसा, मतलब क्या लगता है? क्या इससे ज्यादा इलैबोरेट करूंगा तो घर भी जाना है। नहीं, अरे घर क्या, मुझे यही झेलना है ना। इसीलिए यहाँ हम प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि 100% क्यों बोला? लड़कियां बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, ओवर इमोशनल होती हैं, तो उनको छोटी छोटी बातों पर रोना आ ही जाता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी जी, शी वाज लाइक आई एम थर्स्टी, मैं उसके लिए मैं ले यार पी ले, तो शी स्टार्टेड क्राइंग, ओ माय गॉड यू गॉट वाटर फॉर मी। तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? शुक्र है पैग नहीं लेके गए। आई नो। आप बताइए। लड़कियों की पार्टियों में ड्रेस मैच हो जाती है, रो पड़ती हैं। ये इंटरेस्टिंग है। जिनीला, व्हाट डू यू थिंक? लड़के भी तो क्राई बेबी बनते हैं ना? हाँ, Yes, होते हैं 100%. पर नॉट 100%। Then you? नहीं, ताया जी मर गए तो रो सकता है इंसान। बड़ी बात है ना। मेरी इतनी पिक्चरें फ्लॉप हुई, मैं क्या रोया। तब तो हम भी रोए थे भाई आपके साथ, ऐसा नहीं है। मैं बिग बॉस में रोया था जब अच्छा। मेरी मम्मी ने मेरे लिए खाना भेजा था, तब रोया था। तो तू उस लड़की को क्या जज कर रहा था जो तेरे लिए पानी लेके आया, जिसके लिए तू पानी लेके आया? यू गेटिंग आफ्टर 2 months मम्मी के हाथ का खाना, तो आपको अच्छा लगता है ना? मजाक कर रहा है। Yeah, but for mommy you'll cry, but if another girl cries for her mommy you'll be like cry baby. नहीं, लड़की तो हर बात पे रोती है ना। That is the perception, 100%. That is the perception. All right, तो देखते हैं इंडिया की सोच। 100%, it should be 100%. जाएगा। बाप रे, 73%। ऑडियंस प्राइज जीतने के लिए सही जवाब है 70%। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों इंडिया की सोच से बहुत दूर है। इंडिया बहुत सही खेल रहे हो। बहुत सही खेल रहे हो इंडिया। अच्छा। हमें यहाँ फंसा के तुम घर बैठ के बहुत सही खेल रहे हो। Congratulations ऑडियंस, अगर आपने तीनों जवाब सही दिए हैं तो आप जीत चुके बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, जिनकी डिटेल्स आपको मिलेगी हमारे शो के पेज पे। हमारे 4 BFFs और 3 हॉट